हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 366 पर दिया हुआ है 11th की बुक पर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से कह रही हूँ, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो बच्चों कॉपी पेन लो, साथ में नोट करो। और बीच बीच में मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछती हूँ ना, आप वीडियो पॉज करके मेरे आंसर करने से पहले उनके आंसर्स जरूर दिया करो, ठीक है। नीचे तो आपको पता तो चलेगा ना कि वो आपको पता है, क्योंकि इससे पहले 7 से पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, 6 तक कर चुके हैं काफी सारे क्वेश्चंस। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आंसर तो मैं वैसे बताती हूँ आपको, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज extracted from the books of Messrs. Ram on March 31st, 2005. You are required to prepare trading and profit and loss account and the balance sheet as on date. हमको इसमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। एक एक करके फिगर्स उठाते जाएंगे, देखते जाएंगे। हमेशा ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हो तो दोनों साथ में बना लो। जो फिगर आती जाए, छोड़ो मत कि ये वाली फिगर छोड़ देते हैं बाद में बैलेंस शीट में लिख देंगे, नहीं, उसी टाइम पे ऐड करो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड यानी असेट है ये हमारी। अब ऊपर की साइड तो हम क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में, ऊपर की साइड हम लिखते हैं नॉन करंट असेट्स, लेकिन जो डेटर है वो हमारी क्या है, वो हमारे करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स थोड़ा सा नीचे की साइड लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दो डेटर्स। कितने के हैं डेटर्स हमारे पास, 12,000 रुपए के, 12,000। उसके बाद में सेकेंड फिगर हमको दी हुई है परचेज। परचेज आपको पता है, परचेज परचेज हमारा कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में के एक्सपेंस में। तो परचेज यहाँ लिख दीजिए, परचेज। अभी अंदर ही लिख लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें बाद में रिटर्न हुआ तो वो हमें माइनस करके बाहर लिखना पड़ेगा। 50,000। उसके बाद कोल, गैस एंड वाटर, ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा कैसा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोल, गैस एंड वाटर, इसको बाहर लिख देते क्योंकि इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। 6,000। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस भी हमारे कैसे एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी इधर ही आ जाएंगे, फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस कितना, 11,000, ये भी बाहर लिख देंगे। उसके बाद में है हमारे पास सैलरीज। सैलरीज जो है, पहले आप लोग पॉज करके मुझे बताना कि सैलरी कहाँ जाएगी, ठीक है, और किस टाइप का एक्सपेंस है। तो सैलरी हमारी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे थोड़ा नीचे की साइड सैलरीज। कितने का है सैलरी, 9,000 रुपए की, 9,000। सैलरी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सुन के मत बताना, आप लोग पहले लिखना, ठीक है। उसके बाद में है रेंट। रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे रेंट अमाउंट कितना है, 4,000 रुपए। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी हमारा कहाँ पे आएगा, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट खर्चा नहीं होता डिस्काउंट, लिख लीजिए, नोट कर लो, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कहाँ, कितने का, 3,000 रुपए का। उसके बाद में हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है, एडवर्टाइजमेंट।
कितना 500, एडवर्टाइजमेंट 500। उसके बाद में है ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ जाएगा? ड्राइंग हमारी लाइबिलिटी मतलब कैपिटल में से माइनस होती है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ड्राइंग। बैलेंस शीट में जाती है ना ड्राइंग, अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि ये कैपिटल में इसका ये एडजस्टमेंट है 1000। उसके बाद में है आपके पास लोन। अच्छा, लोन है बच्चों, लोन कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएगा ना, बैलेंस शीट के कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट है हमारे पास लोन। लोन कहाँ कहाँ पे जाएगा? आपकी असेट है ये, तो यहाँ लिख दीजिए लोन। कितना? 6000, ये आपकी असेट है। उसके बाद में है आपके पास पेटी कैश। पेटी कैश किधर जाते हैं? ये भी आपकी असेट है। पेटी कैश कितना? 500। उसके बाद में है आपके पास सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न किधर जाता है? सेल रिटर्न आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल रिटर्न जो कि सेल में से माइनस होता है अभी, लेकिन सेल आया नहीं है तो हम रिटर्न अंदर ही लिख लेते हैं। मैं नीचे लिख देती हूँ सेल रिटर्न 1000 रुपए। उसके बाद में मशीनरी। मशीनरी कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में असेट साइड में मशीनरी। कोई बता सकता है कि असेट कौन सी असेट है? मशीनरी फिक्स असेट्स है, करंट असेट है, कौन सी? मुझे जरा लिंक डिस्क्रिप्शन में बताना है ना। कितना है? 5000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी यहीं पर आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 10,000 रुपए। देखो लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, ये सब हमारे कैसे होते हैं? ये हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं। उसके बाद में इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कहाँ पर जाएगा? इनकम टैक्स ये आपके लिए नया है, ये शायद तब नहीं हमने पढ़ा था, अभी किसी क्वेश्चन में नहीं आया। इनकम टैक्स बच्चों हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है। इनकम टैक्स कैपिटल से माइनस होता है, लिख लो आप। इनकम टैक्स कितना है? क्यों माइनस होता है इनकम टैक्स? आप टोटल लाइबिलिटीज अपनी कैसे पता करोगे? आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, तो आप वो आपकी लाइबिलिटी है ना जो आपको चुकानी है, इसलिए। ठीक है। फर्नीचर। फर्नीचर भी आपकी कैसी है? नॉन करंट असेट्स है, लिख लो यहाँ पे फर्नीचर। कितना? 9900। उसके बाद में है आपके पास, उसके बाद है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। ये क्या होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये क्या होता है? एक तरीके का प्रॉफिट होता है प्रीमियम। कितना है? 5000। 5000। उसके बाद है ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद में है लोन। अच्छा, अब आप बोलोगे कि लोन तो पहले भी आया था, तो वो क्या था? वो जो लोन था वो आपकी एसेट है, और ये जो लोन है ये आपकी लाइबिलिटी है। ये आपके क्वेश्चन में नीचे नोट करके दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। तो ये आपकी लाइबिलिटी है। अब आप लिख दो यहाँ पे नीचे कितना? 10,000 रुपए। उसके बाद में है आपके पास में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मालूम है आपकी लाइबिलिटी होती है जो आपको बैंक को चुकानी होती है। यहाँ पे लिख लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का है बैंक ओवरड्राफ्ट? 1000 रुपए का। यहाँ लिख लो 1000। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट है सेल। सेल आपको पता है यहाँ पर आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल, इसमें से 1000 रुपए माइनस करने हैं किस
80,000 में से। कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे लास्ट में। उसके बाद में है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ जाते हैं? क्रेडिटर्स आपकी बैलेंस शीट की आपकी लाइबिलिटी होती है जो कि आपको पे करनी होती है। क्रेडिटर्स ऊपर लिख देती हूँ। क्रेडिटर्स कितने हैं? 13,000 रुपए। उसके बाद में कैपिटल है, कैपिटल। ठीक है, आप 2-4 क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा कि कौन सी चीज किधर जाती है और कैसे। ठीक है, अच्छा अब पहले तो ये वाले जो 50,000 है इनको बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न नहीं था, होता तो हम लेस करके बाहर लिखते। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो हम बाहर लिख। ऐसे ही सेल रिटर्न का कर लेते हैं। 80,000 रुपए थे जिसमें से रिटर्न 1,000 का, तो बचे 79। बस यही 2 चीजें हैं ना। हाँ ठीक है, अब कैपिटल का अमाउंट कितना है? 20,000 रुपए। चलो अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लगाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमारे पास सिर्फ एक फिगर है, यानी हमें ऐड किसको, ये तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, इसको करते हैं। यहाँ पे टोटल लगा लेते हैं नीचे। 50,000 एक फिगर है हमारे पास, नेक्स्ट है 11,000, उसके बाद है 6,000। इन तीनों को जोड़ लेंगे, इनको जोड़ोगे तो आएगा 7,6। हाँ टोटल आएगा ये। इधर हमारे पास क्रेडिट साइड में कितना है? 79,000। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इस वाले को माइनस कर दोगे, इसमें से कितना आएगा? 0,0,021। 12,000। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो हमें क्या समझ में आता है कि हमारी इनकम ज्यादा है, हमारे एक्सपेंस कम है। इसका मतलब हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड जो होती है वो हमारे क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। और क्रेडिट साइड जो होती है वो क्या होती है? वो हमारे इनकम होती है। ये कितना आया टोटल इसका? 79। ये भी 79। अब क्या करते हैं, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले आते हैं। तो यहाँ पे लिखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 12,000 रुपए। अब इस साइड इधर का टोटल लगाते हैं। इधर हमारे पास 2 फिगर हैं, 12,000 और 5,000। 12,000 और 5,000 को जोड़ोगे तो आएगा 17,000। 12 और 5 17, 17,000। उसके बाद में इधर है हमारे पास 9,000, 4,000, 3,000 और 500, तो आएगा 16,500। अब 17,000 में से 16,500 माइनस करोगे तो आएगा 500। इसका भी यही मतलब है कि हमारे एक्सपेंस साइड जो थी वो कम है और हमारी जो इनकम साइड है वो ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमको क्या हुआ है? नेट प्रॉफिट हुआ है। यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 500 रुपए का, क्योंकि इधर साइड का टोटल 16,500 था, ये 500 का हो गया। अब करते हैं बैलेंस शीट का टोटल। अब क्या करो, पहले तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया है 500 रुपए इसमें जोड़ दो, प्लस एनपी नेट प्रॉफिट 400। तो देखो पहले कैपिटल की कैलकुलेशन करना बताती हूँ। कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करोगे? 20,000 की कैपिटल है जिसमें आपको 500 रुपए, ये 500 रुपए नेट प्रॉफिट के प्लस करने हैं। ठीक है, तो ये प्लस कर लो 0,0502। उसके बाद माइनस क्या करना है? 1,000 रुपए तो ड्राइंग वाले माइनस करने हैं आपको, और 100 रुपए इनकम टैक्स वाले भी तो हैं, वो भी माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन, तो ये आपका आएगा 0,05491, 19,400। कैपिटल की कैलकुलेशन आ गई आपकी 19,400। अब देखते हैं हमारी दोनों साइड, अगर दोनों साइड इक्वल है होंगी तो इसका मतलब हमने सही किया होगा। पहले डेबिट साइड का लगा लेते हैं। 13,000, 19,400
और 10,000 और 1,000। और दूसरी साइड है हमारे पास 5,000, 10,000, 9,900, 12,000, 6,000 और 500। यही फिगर्स है। इसका देखते हैं 0, 0, 4, 3, 1, 1, 2, 1, 4। इधर आ गया 43400। इसका देखते हैं 1, 0, 5, 4, 3, 3, 3, तो 3 और 1, 2 और 2 उसके 4। 43400 दोनों साइड का टोटल हमारा बराबर आ रहा है। 43400, 43400। ठीक है। अच्छा, अब एक बार जो बुक में दिया हुआ है उससे एक बार मैच कर लेते हैं कि हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारा इनका ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 आ रहा है, हमारा भी 12,000 आ रहा है। नेट प्रॉफिट 500 आ रहा है, हमारा भी 500 आ रहा है। बैलेंस शीट 43400, हमारा भी 43400। ठीक है। होप बच्चों आपको समझ आया होगा। मैं आपको फिर भी इस मतलब यही बोलूंगी कि अगर आपने एक बार इसकी जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखना, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना, तभी आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।